हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है वो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स डिस्कस करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं विच आर यूज, या तो उनका यूज किया जाता है कंजम्पशन पर्पस के लिए या फिर उनको यूज किया जाता है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो दोनों में से अगर कोई भी यूज होगा तो वो फाइनल गुड्स मान लिया जाएगा। कंजम्पशन पर्पस का मतलब जैसे गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है मिल्क परचेस्ड बाय हाउस होल्ड। अगर मिल्क हाउस होल्ड ने खरीदा है तो वो क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा। या आप ये कह सकते हो मशीन परचेज बाय हाउस होल्ड, तो अगर मशीन परचेज बाय हाउस होल्ड है तो वो भी क्या हो जाएगा, कंजम्पशन पर्पस फाइनल गुड्स। सेम ऐसे यहाँ पे अगर वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदा गया है, जैसे मशीन परचेज बाय बिजनेस फर्म, अगर वो बिजनेस फर्म ने खरीदी है तो वो क्या हो जाएगा, आपका फाइनल गुड्स हो जाएगा, तब भी इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो या तो कंजम्पशन पर्पस या इन्वेस्टमेंट पर्पस, दोनों में से कोई एक होगा तो वो फाइनल गुड्स बनेगा। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं आपके, इंटरमीडिएट गुड्स के भी दो पर्पस है हमारे पास, विच आर यूज्ड ईदर, या तो उसे उसी अकाउंटिंग ईयर में रीसेल के लिए, सेम अकाउंटिंग ईयर के अंदर आपने उसे दोबारा बेचने के लिए खरीदा था, या आपने उसे फर्दर प्रोडक्शन में यूज करने के लिए खरीदा था। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, फर्दर प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया आपने, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप, डेयरी शॉप ने मिल्क खरीदा अगर, तो वो क्या हो जाएगा, रीसेल के लिए खरीदा होगा, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया आपका। सेम ऐसे यहाँ पे मिल्क परचेज बाय स्वीट शॉप फॉर मेकिंग स्वीट्स, अब उसने मिठाई बनाने के लिए, मिठाई वाले की दुकान ने मिल्क खरीदा है मिठाई बनाने के लिए, तो वो उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, तो वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, तो भी वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। अच्छा, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, अगर मैं आपसे कहूं ऊपर लिखा था मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, तो वो क्या था, फाइनल गुड्स था। इसका मतलब कोई गुड्स फाइनल होगा या इंटरमीडिएट होगा, वो उसके अल्टीमेट यूज पे डिपेंड करता है। आप ऐसे नहीं बता सकते कि कोई गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट है। उसके लिए एक नोट हमने यहाँ दिया हुआ है, ये डिफरेंस है, डिफरेंस के बाद आपका नोट है हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज फाइनल और इंटरमीडिएट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे शुगर आपका इंटरमीडिएट होगा, अगर स्वीट शॉप ने खरीदा है इसको मिठाई बनाने के लिए तो ये इंटरमीडिएट होगा, लेकिन अगर यही शुगर कंज्यूमर ने खरीदा है तो ये आपका फाइनल गुड्स हो जाएगा। तो कौन सा गुड्स इंटरमीडिएट होगा, कौन सा फाइनल होगा, वो डिपेंड करता है उसके अल्टीमेट यूज पे, ठीक है।